वैसे मैं हमेशा टिपेंद्र की शिकायत करता हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने टिपेंद्र की तारीफ करूंगा। मतलब जिस भंगार की कीमत में 10,000 रुपए समझ रहा था, वही भंगार टिपेंद्र ने 13,400 में बेचा। क्या बात है टिपेंद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब भिड़े भाई, हाँ। ये लीजिए आपके पैसे 5,700। मेरे पैसे किस बात के? भीड़े अंकल, ये पैसे आपके स्कूटर के हैं। स्कूटर के मतलब? भीड़े अंकल मुबारक हो, आपका स्कूटर भंगार में बिक गया। वो भी पूरे 5,700 में। 5,000 स्कूटर? अरे माझी स्कूटर कुठे आहे? अरे स्कूटर कहाँ है मेरी? भंगार में। अरे टप्पू, जेठालाल, मैंने टप्पू की तारीफ पे जो जो शब्द बोले थे मैं सारे वापस लेता हूँ। हाँ भाई, ले 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 ले, वापस ले ले। मेरा प्राण से प्यारा स्कूटर बेच दिया इसने। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे तू? और किसको पूछ के तूने मेरा स्कूटर बेचा टप्पू? फिर तू काही बोलू नको मध्ये। अरे मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर था वो। तो पिड़ू कोई गल नहीं यार, आगे भी मेहनत करके कमा के और दूसरा स्कूटर ले लेना। सोडी प्लीज। जेठालाल, मुझे स्कूटर चाहिए। कोई बात नहीं भिड़े, कल आना मेरे साथ, हम लोग जाएंगे दोनों और 10,000 डाउन पेमेंट देके एक नया स्कूटर हम लोग बुक कर देंगे। 2 महीने में तेरे पास दूसरा स्कूटर आ जाएगा। जेठालाल, ये रखो पैसे और मुझे मेरा ही पुराना स्कूटर वापस चाहिए। नया स्कूटर दे रहा है मुझे, और इसे पूछो कि किसको पूछ के इसने मेरा स्कूटर बेचा है। टप्पू, बिना पूछे तूने स्कूटर क्यों बेचा? पापा, अगर मैं इनसे पूछता तो ये थोड़ी मुझे बेचने देते। तो इसका मतलब क्या, बेच देने का? 1 मिनट। टप्पू, तूने भिड़े अंकल को पूछे बिना उनका स्कूटर बेचा, ये बहुत गलत बात है बेटा। तो दादाजी, मैंने भीड़े अंकल का स्कूटर पूछे बिना इसलिए बेचा ताकि भीड़े अंकल की तबीयत अच्छी रहे और माधवी आंटी टेंशन फ्री रहे। अरे मला काय झाले मरायला? मेरी तबीयत का क्या संबंध है यहाँ पे टप्पू? भीड़े अंकल, सुबह जब आप स्कूटर को किक मार रहे थे ना, तभी याद है हाथी अंकल ने कहा था कि ज्यादा किक मारते रहोगे तो आपकी सांसें तेज हो जाएगी और आपके हार्ट को भी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट। और तभी मैंने माधवी आंटी के चेहरे पर आपके लिए टेंशन देखा। फिर जब भंगार वाले अंकल ने आपके स्कूटर को खरीदने के लिए कहा, तभी मैंने सोचा कि आपके तबीयत के लिए और माधवी आंटी की खुशी के लिए मैंने आपका स्कूटर बेच दिया। वाह टप्पू पुत्र वाह। फिर जब आप नया स्कूटर लोगे तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और माधवी आंटी भी खुश रहेंगे। हाँ टप्पू, तुम इतने इमोशनल हो। वो मुझ पे गया है ना बबीता जी। टप्पू एकदम मुझ पे गया है। वाह वाह टप्पू वाह, ये तो अच्छा ही किया उसने। अरे वाह टप्पू का वाह टप्पू। जेठालाल, इस टप्पू को मेरी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देवा भी बोलती रहती है ना कि टप्पू के पापा को दुकान का बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है। तो कल को उठ के मैं तुम्हारी दुकान बेच दूंगा, वो तुम्हें चलेगा? टप्पू, तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है। और पिड़ू, और थल्ले बह जा, ब्लड प्रेशर भी थल्ले बह जाएगा। अरे अब रोज सुस्ता है। देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो, माना कि टप्पू से गलती हुई है। हाँ, और भिड़े, टप्पू से जो गलती हो गई है उसके लिए मैं तुझसे माफी। नहीं दादाजी। क्या नहीं? दादाजी भीड़े अंकल से माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या मैं मांगू माफी? नहीं, टप्पू ने गलती की है, इसलिए भीड़े अंकल से टप्पू माफी मांगेगा। भीड़े अंकल, सॉरी। देखो भिड़े, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। किसी की भी ऐसी कोई चीज बेच दे जो प्राणों से प्यारी हो तो आदमी को गुस्सा आता है। लेकिन देखो, टप्पू ने जो किया वो समझने की कोशिश करो। उसने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, उसके मन में तुम्हारे लिए भलाई थी। मतलब वो बच्चे की ऐसी भावना कि तुम्हारा भला हो जाए। देखो जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन भंगार वाले के पास जाके तुम्हारा स्कूटर वापस तो ला सकते हैं। हाँ। सही बात है मेहता साहब। भिड़े मास्टर, हमें जल्दी से जल्दी भंगार वाले के पास जाना चाहिए। हाँ तो चिंता मत कर भिड़े, हम लोग भंगार वाले के पास जाएंगे। अगर 500,000 ज्यादा देना पड़ा तो वो भी देके तेरा स्कूटर छोड़ा के लेके आएंगे। हाँ। टप्पू बेटा, ये भंगार वाले की दुकान कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं?
टप्पू भंगार वाला कौन था? पता नहीं। अब एक मिनट, अरे भंगार वाले को कहाँ से बुलाया था बेटा? अब्दुल भाई ने बुलाया था। अब्दुल कहाँ है वो भंगार वाला? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या? हो जो रास्ते पे घूमते हैं उसको पकड़ के लेके आया था? हाँ। अरे क्या? भाई कैसे भंगार वाले को तू पकड़ के ले आया? अरे भंगार वाले विजिटिंग कार्ड लेकर थोड़ी घूमते हैं। गया मेरा स्कूटर गया माधवी। इतने सालों से इतने प्यार से संभाल के रखा था स्कूटर, गया। अब क्या करूं मैं? भिड़े अंकल, हम एक काम कर सकते हैं, गांधी मैदान की तरह स्कूटर की भी शोक सभा करते हैं। अरे चुप नहीं बाबा। भाई भिड़े, मुझे नहीं लगता कि अब तेरा स्कूटर मिलेगा। तो दुखी होना कैंसिल कर और ये स्कूटर को जरा भूल जा। पोपट भाऊजी। अरे भाई पोपटलाल क्या बोल रहे हो? नहीं भिड़े, कल हम लोग जाएंगे और किसी भी हालत में भंगार वाले को ढूंढेंगे और तेरा स्कूटर वापस लेके आएंगे, चिंता मत कर। हाँ माधवी चल। सॉरी माधवी भाभी। अहो बस अभी, कितना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आपको देखते देखते मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। अरे दर्द तो मेरे सीने में हो रहा है माधवी। मेरी स्कूटर को भंगार में बेच दिया। इस टप्पू ने आज सारी हदें पार कर दी। अरे बच्चा है वो। बच्चा? कोई बच्चा नहीं है, वो समझदार है, समझदार। उसने जानबूझ के ऐसा किया है। देखिए, आप इतना व्याकुल मत होइए। अरे व्याकुल ना हो तो क्या करूं माधवी? तुम तो जानती हो ना कि मुझे अपने स्कूटर के प्रति कितना लगाव है। ये पोपटलाल को जितना अपने छाते से प्यार है ना, उतना ही मुझे अपने स्कूटर से है। पर सिर्फ इतना है कि वो बावरे की तरह सबको बताता रहता है और मैं नहीं बताता, मैं जाहिर नहीं करता। बरोबर है तुमचं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर आप अभी ये समझ लीजिए कि उस स्कूटर का साथ इतना ही था। अरे क्यों समझू माधवी, मैं ऐसा क्यों समझू? आप भूल जाइए ना सब कुछ। देखिए मैं खाना बनाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। नहीं खाना मुझे। ओ असं काय? मेरा स्कूटर भंगार में बेच दिया है। पता नहीं अभी वो किस हाल में होगा। बेचारा भिंडी मास्टर आज दुखी हो गया। तो तेरी नादानी की वजह से कितना टेंशन हो गया मालूम है? जेठा भाई, इसमें टप्पू का क्या दोष? वो तो भला ही चाहता था ना। अरे लेकिन किसने बोला था इसका भला करने के लिए? तो तुझे भी किसने कहा था भला करने को? तुझसे बात कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया? ये क्या किया भाई? भूल गया जीवला के बछड़े को? कौन जीवला? कौन सा बछड़ा? मुझे क्या मालूम जेठालाल? अरे मेहता से क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। तू जब टप्पू जीतना था तो तू भी भला करने गया था, लेकिन तुझसे भी उल्टा ही हो गया था। बेचारा हमारा जीवला, एक रात जीवला के पिताजी आंगन में खटिया पे सोए थे और बाजू में रस्सी से एक बछड़ा बंधा हुआ था। तो इनको दया आ गई, बेचारा बछड़ा छोटा है, रस्सी से बंधा अच्छा नहीं लगता। तो आधी रात को जाकर इसने बछड़े की रस्सी खोल दी और उस बछड़े ने यहाँ वहां कूदा कूद करके वो जीवला के पिताजी को खटिया से नीचे गिरा दिया। बेचारे जीवला के पिताजी की हड्डी टूट गई। बापूजी ये क्या? मैं जब भी टप्पू को डांटने जाता हूँ आपके पास मेरे बचपन का कोई ना कोई किस्सा रेडी ही होता है। अरे जेठालाल, अरे इन किस्सों के अंदर शरारत मत ढूंढो भाई, इसमें बचपन की मासूमियत ढूंढो। नहीं भाई, हम और आप तो इसमें मासूमियत ढूंढते हैं, लेकिन वो भिड़े इसमें मासूमियत नहीं ढूंढते। उसका क्या? उसको तो ये सब शरारती दिखती है ना। जेठा भाई, मुझे पता है भिड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। खाना खाना भाई। लीजिए लीजिए, गरम थेपला खाइए। थैंक यू। चाचा जी आप भी। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सोए नहीं? ले, तू वापस आ गई?
तू तो हॉस्पिटल में जयश्री के पास रात रुकने वाली थी ना? हाँ पर मधु का किया गई तो मधुमक्खी खा गई? किसे? नहीं नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, मधु काकी, जयश्री की गांव वाली काकी। तो वो काकी आई तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, जयश्री की काकी मधु काकी गांव से आ गई तो उन्होंने जीत पकड़ी कि हॉस्पिटल में जयश्री के पास तो मैं ही रहूंगी। तो जयश्री ने मुझे कहा कि ना तू घर जा, कोई बात नहीं। जयश्री को बेटी हुई ना, उस खुशी में उसने बर्फी भेजी है, ये लीजिए। ओहो, वाह वाह, लीजिए ना, और लीजिए। बहुत अच्छी है, बढ़िया है। बाबा, बापूजी और टापू सो गए? बापूजी जरा जल्दी सो गए। कल सुबह वो शिरडी जाने वाले, अपने दोस्तों के साथ दर्शन करने। वो तो भिड़े के स्कूटर का जो टेंशन है उसकी वजह से मना कर रहे थे। मैंने बोला जाओ बापूजी दर्शन करके आओ, इधर कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। भिड़े भाई का स्कूटर का टेंशन क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं। अरे भाई क्या हुआ, वो बेचारे भिड़े भाई का स्कूटर। टप्पू टप्पू, ये तूने क्या किया बेटा? क्या कर रही है? 2 मिनट जरा भिड़े बहन से बात कर लेती हूँ। वो भिड़े मेरे बारे में पूछे तो मुझसे बात मत करवाना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ भिड़े बहन, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। सॉरी। हाँ किस लिए? वो मुझे अभी अभी पता चला, टप्पू ने भिड़े भाई का स्कूटर भंगार वाले को बेच दिया। सॉरी। भिड़े भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना। भिड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा, नहीं? हाँ बुरा तो लगा है उनको, पर दया भाभी गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। आप मन पर बोझ मत रखना। हाँ थैंक यू भिड़े बहन, फोन रखती हूँ। क्या कहा माधवी भाभी ने? भिड़े बहन का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से ही तो होती है। सचमुच भिड़े बहन बहुत समझदार है। माधवी भाभी तो समझदार है ही ना पहले से, और भिड़े समझदार नहीं है उसका क्या? भिड़े भाई बेचारे कहाँ से समझेंगे? भिड़े बहन जितना ही प्यारा था उनको वो स्कूटर। ये सब तेरे लाड प्यार की वजह से हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू टप्पू को कभी डांटती ही नहीं है ना। कल देखना, क्या? कल सुबह होते ही मैं टप्पू को ऐसा डांटूंगी, ऐसा डांटूंगी। कैसा डांटेगी, जरा नमूना बता। देखो बेटा, देखो टप्पू बेटा, हमारी वजह से जाने अनजाने में भी कोई हमसे दुखी हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, समझे बेटा? चलिए अभी आप सो जाइए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कल सुबह मैं टप्पू को जरूर डांटूंगी। टेंशन क्या मत लीजिए, टेंशन तो मेरा उपनाम है। बेचारे भिड़े भाई।
काय हो आता कोणाला मी बघतो. टप्पू तू? यही वो छड़ी है मित्रों जिसे देख के भिड़े के नेत्र विस्फारित हो गए, आंखें आश्चर्य के मारे चौड़ी हो गई या भय के, ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि भिड़े किस वजह से इस सख्ते में है ये तो भिड़े से ही पूछा जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि टप्पू के हाथ में ये छड़ी है और टप्पू और भिड़े का रिश्ता वैसा ही है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। लेकिन टप्पू आखिर ये छड़ी लेके क्यों गया है भिड़े के घर? टप्पू के दिल में क्या है ये तो टप्पू ही जानता है। टप्पू और छड़ी यानी मुसीबत की घड़ी। लेकिन आप लोगों के लिए हंसी की लड़ी, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।